सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अब तक दो सबसे खास बात नोट करने वाली है। पहली बात की चर्चा काफ़ी हुई है, लेकिन इधर 2 दिनों में एक नई बात, एक नई हवा चली है। उस पर अभी तक पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सबसे पहली सफलता मणिपुर के दर्द को सामने लाना है। प्रधानमंत्री मोदी वहां आज तक गए नहीं। मणिपुर जल रहा है, पर वे उधर देखने को तैयार भी नहीं हैं। आग बुझाने की बात तो दूर है, मणिपुर को जनता के सामने लाना, देश के सामने लाना, यह यात्रा की पहली सफलता है। और दूसरी सफलता इधर 2 दिनों में दिखी है। असम और मेघालय के नौजवान, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां राहुल गांधी के दीवाने दिख रहे हैं। यह बहुत अहम बात है। 2019 में युवा वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ था। पुलवामा की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि आपका पहला वोट शहीदों के नाम होना चाहिए। नौजवानों ने वोट दिया भी। वही नौजवान अब राहुल गांधी की सभाओं में उमड़ रहा है। उनका जोश और समर्थन में शोर भाजपा को डराने वाला है। सवाल है कि नौजवान राहुल गांधी के दीवाने क्यों हो गए हैं। इस सवाल का जवाब यह देखने से मिल सकता है कि राहुल की किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा शोर हुआ, सबसे ज़्यादा समर्थन में नारे लगे। गुवाहाटी की सभा में राहुल गांधी 5 मिनट बोले होंगे। इस दौरान नौजवानों ने 5 बार समर्थन में ज़बरदस्त जोश दिखाया। पहला, राहुल ने कहा कि असम में नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल सकती। फिर राहुल ने सवाल किया कि असम में आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा। फिर खुद उन्होंने जवाब भी दिया, इसलिए रोज़गार नहीं मिल रहा कि आपका मुख्यमंत्री देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इसके बाद तो ज़बरदस्त समर्थन नौजवानों का दिखा, शोर उठ पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी असम के मुख्यमंत्री बहुत आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ चुनाव होंगे तो कांग्रेस की आंधी आने वाली है। फिर नौजवानों का जोश दिखा, वही नारे। राहुल गांधी ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ी जाति और दलित वर्ग के लोग सवर्णों की सेवा के लिए जन्म लेते हैं। यह पिछड़ी जाति और दलित वर्ग का घोर अपमान है। यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी किसी से कम नहीं हैं। और इसके बाद फिर नौजवानों का वही जोश और वही समर्थन, वही तालियां। चौथी बार जोश उमड़ पड़ा जब राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग बांटते हैं, जबकि कांग्रेस जोड़ती है और हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। फिर जोश, शोर और तालियों की गड़गड़ाहट देर तक हुई। और 5वीं बार जब राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके मुख्यमंत्री से डरते नहीं, आपका जो प्यार मिल रहा है उससे आपका मुख्यमंत्री खुद डर गया है, फिर वही जोश और वही समर्थन दिखा। आप देखिए, जब राहुल गांधी ने रोज़गार की बात की, मोहब्बत के दुकान की बात की, तो समर्थन में युवाओं का जोश उमड़ पड़ा। राहुल गांधी की एक बात से शांति भी छा गई जब उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ देश की विविधता को नष्ट कर रहे हैं। असम की अपनी संस्कृति है, भाषा है, अपना इतिहास है। हम इसे ख़त्म करने नहीं देंगे, इसकी रक्षा करेंगे। उनके यह बोलने पर सभा गंभीर दिखी। यह कहकर दरअसल राहुल गांधी ने भाजपा और संघ पर वैचारिक हमला किया है। कल अगर राम मंदिर उद्घाटन के बाद आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना हो, तो वे बता रहे थे कि राम इस देश का विश्वास है, राम इस देश के आधार हैं, राम इस देश के विचार हैं, राम इस देश की चेतना है, राम स्वाभिमान है, राम देश की नीति हैं, और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने सब कुछ राम को बताया, जबकि हमारा संविधान विविधता की बात करता है, हर धर्म और हर विश्वास को बराबरी का अधिकार देता है। इस देश में अनेक धर्म, अनेक भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। देश की आत्मा दरअसल
विविधता में एकता की है। राहुल गांधी इसी विविधता की रक्षा करने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि आरएसएस देश की विविधता को समाप्त कर देना चाहता है और सब पर अपनी विचार, अपनी संस्कृति थोप रहा है। वह राहुल गांधी आरएसएस से इसी वैचारिक संघर्ष को अपनी यात्रा में धार दे रहे हैं। वैचारिक संघर्ष में आम जनता को शामिल करना चाहते हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर पूर्व से शुरू हुई, जो विविधता का सौंदर्य है। भारत सिर्फ हिंदी पट्टी नहीं है, भारत विशाल है और इसकी विशालता इसकी विविधता में निहित है। कल रात से देश के दलित वर्ग के लोग चिंतित हैं। वे संविधान और संविधान के प्रस्तावना का चित्र सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। वे जानते हैं कि संविधान नहीं रहा तो दलितों का क्या हाल होगा। राहुल गांधी के प्रति नौजवानों का आकर्षण कोई भावनात्मक स्तर पर नहीं है, बल्कि नौजवानों को लग रहा है कि सिर्फ यही शख्स हमारी बात कर रहा है, यही देश की बात कर रहा है और जनता के बुनियादी मुद्दों की बात कर रहा है। असम के बाद उनकी यात्रा बंगाल और बिहार आएगी। देखें यहाँ के नौजवान राहुल गांधी को कैसे लेते हैं, कैसे उनसे जुड़ते हैं। तो ये है नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।